हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मेरी ये वाली पिक देखना। इसके अंदर मेरी कितनी टैनिंग दिख रही है, मेरा फेस कितना डार्क दिख रहा है। और जो नहीं दिख रहा है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इस फेस में मेरे पिंपल्स भी थे, डार्क मार्क्स भी थे और ऐसे मार्क्स भी थे जो पिंपल जाने के बाद रह जाते हैं स्किन पे। अब मेरी ये वाली पिक देखो। 1 महीने के बाद मेरी दी की शादी थी और मुझे जाना था। मैं ऐसी स्किन लेके तो उधर जा नहीं सकता ना। तो अब मेरी इस स्किन को देखो और इसमें देखो कि कितनी क्लियर है स्किन, कितनी फ्लॉलेस है स्किन। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सारा इफेक्ट लाइटिंग का है, तो इसके अंदर भी लाइटिंग की कोई कमी नहीं है पिक के अंदर। बट मुझे टैनिंग है। और इसके अंदर देखो मैंने अपनी टैनिंग को हटा दिया है, पिंपल्स स्पॉट्स को हटा दिए हैं और कितनी अच्छी स्किन हो गई है मेरी। अब आप ये दूसरी पिक देखो। इस पिक के अंदर मेरा एक फ्रेंड है। फ्रेंड की स्किन देखो कितनी टैनिंग दिख रही है, कितनी डार्क दिख रही है। अब उसकी ये वाली पिक देखो, दिख रही है ना क्लियर। तो यार ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कैसे। और अगर आप ऐसे मर्द हो जिसकी स्किन भी मेरी तरह दिखती है, यहाँ की टैनिंग बहुत ज्यादा है, आपको डार्क मार्क्स बहुत ज्यादा है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू द एग्जैक्ट स्टेप जो मैंने फॉलो किए थे, जिससे मेरी इस स्किन से लेके ये वाली स्किन हो गई। और अगर आप चाहते ही हो अपनी स्किन को फ्लोलेस बनाना, ग्लोइंग बनाना, तो यार ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं ना, जो आप फॉलो करोगे ना 1 महीने के अंदर, विद इन 1 मंथ आप चेंज देखना स्टार्ट कर दोगे। अगर आप ऐसे मर्द हो जो स्किन केयर को समझता है कि ये तो लड़कियों वाली चीजें हैं, ये तो गर्ली थिंग्स हैं, तो अभी इस वीडियो को छोड़ दो भाई। क्योंकि आपको अगर अपनी स्किन से प्यार नहीं है तो आप दिखोगे भी ऐसे ही, जिसके अंदर टैनिंग है, जिसपे पिंपल्स बहुत ज्यादा हैं और आपके फेस और स्किन दोनों ही आपके कंट्रोल में नहीं है। और अगर आप एक ऐसे मर्द हो जो कि इतने सारे स्किन केयर करके भी आपकी स्किन अभी तक फ्लॉलेस नहीं बनी है, ग्लोइंग नहीं बनी है, तो ये वीडियो तो फिर आपके लिए ही है। तो फर्स्ट स्टेप जो मैं वीक के अंदर 2 बार करता था, बेसन, दही और टर्मरिक, इन तीनों चीजों का एक बार पेस्ट बनाओ। और इस पेस्ट को हफ्ते में 2 से 3 बार लगाओ। उन एरियाज पे लगाओ जहां पर आपकी टैनिंग ज्यादा है, जैसे आपका फोर, आपकी कोई भी स्किन का पार्ट हो, आपकी नेक या एल्बोज को, कहीं पर भी आप ये लगाओ। थोड़ा सा रब करो, 5 मिनट के लिए छोड़ दो एज इट इज। 5 मिनट के बाद इसको हटा दो मसाज करते हुए। अब मैं आपको झूठ तो नहीं बोलूंगा, पर 1 दिन के अंदर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको इंस्टेंट फर्क दिखेगा कि हाँ मेरी बहुत अच्छी स्किन दिख रही है, बट आपकी टैनिंग एक बार में नहीं जाएगी। आपको 3 से 4 हफ्ते हर बार कंसिस्टेंटली आपको फॉलो करना पड़ेगा। हफ्ते में 2 बार ये लगाना ही पड़ेगा, तब जाके आपकी टैनिंग जाएगी। सेकेंड स्टेप, अगर आपकी स्किन पे ओपन पोर्स हैं और अगर आप चाहते हो कि मैं इसको बंद करूं, तो आपने सुना होगा कि टोनर्स लगाने चाहिए। और अगर आप मार्केट में जाओगे ना, बहुत महंगे से महंगे टोनर्स हैं। मैं भी यूज करता हूं, मैं भी आपको बताऊंगा। पर उससे अच्छा एक टोनर जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, जिससे आपकी स्किन बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी, वो है राइस वाटर टोनर। अब इसको बनाना कैसे है। ओवरनाइट कोई से भी आपके घर में रखे हुए राइस को ओवरनाइट सोक कर लो और उसका पानी निकाल के एक बोतल में रख लो और उसको स्प्रे करते रहो अपने फेस पर। वो भी कब, रात को सोने के पहले। अगर आपको रात को सोने के पहले आप स्किन केयर करते हो जैसे मैं करता हूँ, सुबह को उठते ही अपना फेस वॉश करो और उसके ऊपर वो लगा दो और छोड़ दो एज इट इज 20-25 मिनट के लिए। जो कोरियन लोग बोलते हैं ना कि राइस वाटर या राइस से इन्होंने इतनी अच्छी फ्लॉलेस स्किन अचीव की है, वो सच्ची में बोलते हैं, क्योंकि मैंने खुद ने रिजल्ट देखा है। मैं राइस वाटर को जब यूज करता हूँ ना, मेरी स्किन बहुत ज्यादा फ्लॉलेस हो जाती है सच्ची में। अगर आप क्यूरियस हो कि मैं कौन सा टोनर यूज करता हूं, तो मैं 2 टोनर यूज करता हूं। एक तो राइस वाटर का जो मैंने आपको बताया, और अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं और आप टोनर बाजार से भी ले सकते हो, तो मैं इस टोनर को यूज करता हूं जो कि पिलग्रिम का है। मैं आपको दिखा रहा हूं। चिंता मत करो, मुझे किसी ने भी पैसे नहीं दिए हैं इनके प्रोडक्ट का शॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है। तो अब आते हैं हम तीसरी स्टेप पे, जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे नहीं लगता कि ये स्टेप आपको कोई बताने भी वाला है स्किन केयर के अंदर, क्योंकि ये हेयर केयर ट्रीटमेंट में आता है, पर इससे आपकी स्किन पर भी इफेक्ट पड़ता है। वो पता है क्या है। अगर आपकी बहुत ज्यादा पिंपल प्रोन स्किन है या आपकी इस ऑयली स्किन है, तो आपको बहुत जल्दी पिंपल्स आ जाते हैं। तो पता है आपका रीजन क्या है पिंपल आने का, वो है डेंड्रफ। अगर आपके पास ज्यादा डेंड्रफ है ना, तो आपको पिंपल्स भी बहुत ज्यादा आएंगे।
क्यों? क्योंकि डैंड्रफ के जो कुछ फ्लेक्स होते हैं वो हमारे स्किन पर रह जाते हैं, और कभी-कभी हम बिना फेस वॉश किए भी सो जाते हैं, तो हमारी उस स्किन पे पिंपल्स आ जाते हैं। आने वाले 2 स्टेप्स थोड़े से एक्सपेंसिव हो सकते हैं, ठीक है? तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे वो प्रोडक्ट नहीं खरीदने हैं, तो उसके लिए मैं एक अल्टरनेटिव स्टेप्स भी बता दूँगा आपको। बट मेरे रिकमेंडेशन रहेंगे कि वो प्रोडक्ट्स आप लो, क्योंकि मेरी स्किन जो फ्लॉलेस बनी है, जो ग्लोइंग बनी है, वो कुछ-कुछ तो उनसे ही हुई है। ठीक है? तो फोर्थ स्टेप है, अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करना सीखो। हम मर्दों की बहुत गंदी आदत होती है कि हम रात को बिना हाथ-मुँह धोए सो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गंदे रहते हैं और अपने फेस की तो चिंता ही नहीं करते। तो यार, अपने फेस पे अगर तुम कुछ स्किन केयर नहीं करना चाहते ना, तो बस एक स्किन केयर कर लो, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ रखना स्टार्ट कर दो। जैसे मैं ये वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ करता हूँ, ये वाला मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है, जेल टाइप कंसिस्टेंसी है इस इतना भी महँगा नहीं है, बट अगर आपको खरीदना ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आपके घर पे रखी हुई फ्रेश क्रीम, या मैं बोलूँ मलाई, आप लगा सकते हो। मलाई आपके फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ करेगी, बट हाँ, थोड़ी-सी स्मेल रहेगी उसके अंदर, तो उस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखना। अब लास्ट स्टेप जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अब ये केवल मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, जैसे मेरी। और मुझे पता है बहुत ज़्यादा पिंपल्स भी हो जाते हैं, और जब पिंपल्स होते हैं और पिंपल्स चले जाते हैं, तो एक मार्क रह जाता है, पिंपल मार्क रह जाता है, या पिंपल स्पॉट्स हो जाते हैं इधर-उधर, उधर-इधर। तो उसको हटाने के लिए पता है मैंने कुछ रिसर्च की थी, और मैंने देखा था कि क्या ये पॉसिबल है कि मैं अपने उन मार्क्स को हटा सकता हूँ, वो भी ईज़िली। तो मुझे बहुत सारे सीरम मिले। तो मैंने बहुत सारे सीरम को यूज़ किया, मैंने विटामिन सी सीरम को यूज़ किया, मैंने बहुत सारे सीरम्स को यूज़ किया है। बट कौन-सा सीरम मुझे यूज़फुल लगा, और कौन से सीरम ने वो डार्क स्पॉट्स को कम किए हैं, और वो सीरम है नियासिनामाइड सीरम। बेस्ट सीरम है, और इसने मेरे डार्क स्पॉट्स, पिंपल स्पॉट्स को बिल्कुल क्लीन कर दिया। अब यार, ये मैजिकल तो है नहीं कि आप एक दिन लगाओ और दूसरे दिन ही आपको रिज़ल्ट मिल जाए। हाँ, मुझे इसको 3 वीक्स यूज़ करने के बाद कुछ रिज़ल्ट्स मिलना शुरू हुए। हाँ, पर अगर आपको स्किन अच्छी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छी स्किन चाहिए, तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा। अब जैसे मैं यूज़ करता हूँ इस कंपनी का सीरम, नियासिनामाइड सीरम, फेस सीरम है ये। तो आपको अगर ये स चीज़ महँगी लग रही है कि यार मैं नियासिनामाइड सीरम नहीं ले सकता हूँ, या मुझे कुछ नहीं लेना है, तो फिर आप अपने क्या कर सकते हो, आप 2 चीज़ें यूज़ कर सकते हो। आप राइस वाटर के अंदर मिल्क मिलाकर अपने उन स्पॉट्स पर लगा सकते हो, बट ये बहुत ज़्यादा स्लो है। मैंने भी ये यूज़ किया है, मुझे रिज़ल्ट भी मिले हैं इससे, बट यार इतने इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट नहीं मिले हैं, ठीक है? तो आपको अगर नहीं खरीदना है नियासिनामाइड सीरम, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। तो यार, यही 5 से 6 स्टेप्स थी जो कि मैंने यूज़ करी थी अपनी इस स्किन को इधर तक लाने के लिए। और अगर आप भी चाहते हो अपनी स्किन को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करना, और अगर आप एक ऐसे मैन हो जिसको पूरी तरह से ट्रांसफ़ॉर्म करना है अपना फेस, अपने लुक्स और अपना माइंडसेट स्पेशली, तो यार इस पेज को ब ज़रूर फ़ॉलो कर लेना। ये उन लोगों को भी भेजो जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन वाली है, टैनिंग है, और बहुत ज़्यादा वो काले-कलूटे दिखते हैं। सॉरी टू से दिस। यही थी आज की वीडियो। आपने कौन-कौन से चीज़ें यूज़ की है, आप कौन-सा स्किन केयर करते हो, नीचे कमेंट्स में बताओ। और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए कि मैं पूरे दिन में कौन-कौन से स्किन केयर करता हूँ, क्या-क्या चीज़ें लगाता हूँ, तो यार उसके लिए भी मुझे कमेंट कर देना।